राधे राधे। माघ मास महात्म्य का 20वें अध्याय की कथा कहेंगे, आप लोग भी श्रवण करिएगा। वेद निधि बोले हैं महर्षि, धर्म को जल्दी ही कहिए, क्योंकि श्राप की अग्नि बड़ी दुखकारक होती है। लोमश ऋषि बोले, ये सब मेरे साथ नियम पूर्वक माघ स्नान करें। माघ के अंत में ये श्राप से छूट जाएंगे, नहीं तो इनका निस्तार न होगा। हे ब्राह्मण, मेरा यह पूर्ण निश्चय है कि शुभ तीर्थ में माघ स्नान करने से श्राप का फल नष्ट हो जाता है। 7 जन्मों के पाप तथा इस जन्म के पाप माघ में तीर्थ स्नान पर स्नान करने से नष्ट हो जाते हैं। मुनीश्वर लोग जिस पाप का प्रायश्चित नहीं देखते, उसका प्रायश्चित उत्तम तीर्थ में माघ स्नान ही बतलाते हैं। पुण्य तीर्थों में पाप मिटते हैं। माघ महीने में जैसे मानसरोवर में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, हिमालय पर्वत के तीर्थ से सब पापों का विनाश होता है। अच्छोद में स्नान करने से इंद्रलोक मिलता है। बदरी जंगल में माघ स्नान करना सब कामों को देने वाला, मोक्ष प्रदान करने, पाप तथा दुखों को दूर करने वाला और सब फलों को देने वाला है। नर्मदा नदी का माघ स्नान पाप नष्ट कर रुद्र लोक प्रदान करने वाला और यमुना नदी का स्नान पापों को नष्ट कर सूर्य लोक प्रदान करने वाला है। सरस्वती नदी का जल पाप को नष्ट करके ब्रह्मलोक के फल प्रदान करने वाला है। सरस्वती नदी का जल पाप को नष्ट करके ब्रह्मलोक के फल को प्रदान करने वाला है। हे द्विजवर, विशाल नदी में माघ स्नान का परम फल होता है। यह पाप रूपी ईंधन का दावानल है और गर्भ के कारण पुराने कर्मों को नष्ट करता है। गंगा जी में स्नान करने से विष्णु लोक और मोक्ष प्राप्त होना निश्चित है। सरयू नदी, गंडकी नदी, सिंधु नदी, चंद्रभागा नदी, कौशिकी नदी, ताप्ती नदी, गोदावरी नदी, भीमा नदी, पयोष्णी नदी, कृष्णा नदी, वेणी नदी, कावेरी नदी, तुंगभद्रा नदी और अन्य समुद्र में गिरने वाली नदियों में माघ महीने में स्नान करने से लोग निष्पाप होकर स्वर्ग में जाते हैं। नैमिषारण्य में स्नान करने से विष्णु भगवान की समान रूपता, पुष्कर में ब्रह्मा का समीप तथा कुरुक्षेत्र में माघ महीने में स्नान करने से इंद्रलोक की प्राप्ति होती है। हे ब्राह्मण, वेद हरद में माघ स्नान करने से योग सिद्धि का फल प्राप्त होता है। मकर के सूर्य में प्रभास तीर्थ में स्नान करने से रुद्रगढ़ होता है। हे ब्राह्मण, पृथुदक में माघ स्नान करने से मनुष्य देवता का शरीर प्रदान करता है, देवता का शरीर प्राप्त करता है। हे ब्राह्मण, गोमती में माघ स्नान करने से दोबारा जन्म नहीं होता। हेमकूट, परमकाल, ओमकालेश्वर और अमरकांड में नीलकंठ तथा अवरोध में माघ स्नान करने से रुद्रलोक प्राप्त होता है। हे ब्राह्मण, मकर की संक्रांति के सूर्य में सब नदियों में स्नान करने से लोगों की सब इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। हे द्विजवर, प्रयाग में माघ स्नान बड़े भाग्य से प्राप्त होता है, जहाँ स्नान करके मनुष्य गर्भ के दुख को नहीं देखते तथा विष्णु लोक के पास रहते हैं। राजसूय और अश्वमेध यज्ञ के फल से भी बढ़कर
फल माघ मास स्नान से होता है। अतएव संपूर्ण पापों का सहज में ही नाश करने वाला माघ स्नान क्यों ना किया जाए। माघ मास महात्म्य का 20वां अध्याय समाप्त हुआ। कमेंट में हर हर महादेव लिखें और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। बोलो जय भोले बाबा माता पार्वती मैया की जय।